एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस में कौन कौन से एयरक्राफ्ट्स, वेपन्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इंडियन एयरफोर्स में यूज किए जाने वाले फाइटर जेट्स को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे जेट्स को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राफेल जेट से। फिलहाल राफेल इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं किया गया है, पर मोस्ट प्रोबेबली इस एयरफोर्स डे पर यानी 8 अक्टूबर को राफेल जेट की फर्स्ट डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को कर दी जाएगी। राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। ये एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर और कन्वेक्शनल दोनों टाइप के पेलोड को कैरी करने में सक्षम है। राफेल का एक और फीचर है जो उसे बाकी एयरक्राफ्ट से अलग कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ रे रिफ्यूलिंग बिटवीन 2 राफेल एयरक्राफ्ट की। मतलब एक राफेल एयरक्राफ्ट दूसरे राफेल एयरक्राफ्ट को एयर रिफ्यूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। मैं बता दूं कि सभी एयरक्राफ्ट एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी नहीं रखते हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की जरूरत पड़ती है। करंटली इंडियन एयरफोर्स AAR परफॉर्म करने के लिए IL-78 का यूज करती है। Su-30 MKI Su-30 MKI एक ट्विन जेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसे रशिया के मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कंपनी सुखोई ने डेवलप किया था, जिसे बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने लाइसेंस लेकर बनाया। Su-30 एक हैवी ऑल वेदर लॉन्ग रेंज फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अपनी बॉडी डिजाइन के लिए काफी फेमस है। मिराज 2000 एक मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसे अगेन फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि रिसेंटली मिराज 2000 जेट्स ने ऑपरेशन बंदर, जिसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से भी जाना जाता है, उसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। इतना ही नहीं बल्कि इन फाइटर जेट्स को कारगिल वॉर के टाइम पे क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक के लिए भी यूज किया गया था। 2011 के बाद बचे हुए सभी मिराज को अपग्रेड किया गया और अब इन्हें आराम से 2030 तक इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किया जा सकता है। मिग-21 ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे इंडियन एयरफोर्स पिछले 44 ईयर से यूज कर रही है। फिलहाल जो मिग-21 यूज किए जा रहे हैं वो अपग्रेडेड वर्जन है जिसे मिग-21 बाइसन के नाम से जाना जाता है। ये एक सिंगल सीटर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जिसे अपग्रेड करने के बाद एज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट यूज किया जा रहा है। मिग-21 को फ्लाइंग कॉफिन के नाम से भी जाना जाता है। मिग-27 रशिया में बना वेरिएबल ज्योमेट्री वाला ग्राउंड अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस जेट में सिंगल इंजन मौजूद है और इसे फ्लाई करने के लिए सिंगल पायलट की जरूरत पड़ती है। इंडिया ने 29 दिसंबर 2017 में लास्ट मिग-27 ML स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया था। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में बस 2 स्क्वाड्रन द्वारा मिग-27 का अपग्रेडेड वर्जन मिग-27 UPG यूज किया जा रहा है। मिग-29 रशिया में बना ट्विन इंजन सिंगल सीटर एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इंडिया मिग-29 का इंटरनेशनल मार्केट में फर्स्ट कस्टमर था, जहां पर 66 मिग-29 का ऑर्डर 1980 में इंडिया द्वारा दिया गया। बल्कि उस टाइम पे मिग-29 अपने डेवलपमेंट के इनिशियल फेज में ही था। जगुआर ब्रिटिश फ्रांस में बना एक एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसे ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स क्लोज एयर सपोर्ट के लिए यूज करती थी। जगुआर अपने टाइम का काफी अच्छा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट था और इसके लो लेवल फ्लाइंग कैपेबिलिटी से ये और भी खतरनाक बन जाता था। दरअसल लो लेवल फ्लाइंग कैपेबिलिटी के कारण रडार एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाते, पर आज एडवांस एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम्स के लिए इसे डिटेक्ट करना काफी आसान हो गया है। अब बारी है भारत में बने कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की। मैं बात कर रहा हूँ HAL तेजस की। तेजस सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल लाइट फाइटर जेट है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है और HAL ने मैन्युफैक्चर किया है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA को ऑफिशियली तेजस नाम 2003 में मिला। तेजस की फर्स्ट फ्लाइट 4 जनवरी 2015 में हुई और इसे इंडियन एयरफोर्स में 2015 में इंडक्ट किया गया। तो ये थे वो सारे फाइटर प्लेन्स जिसे इंडियन एयरफोर्स यूज कर रही है। इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आगे की वीडियो में ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी